कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर केस के 20 दिन बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। अब बहुत हो चुका है। समाज को ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ। उनका शव सेमिनार हॉल में मिला। उनकी गर्दन टूटी हुई थी, मुंह आंख से प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। रेप के बाद गला दबाकर हत्या कर दी गई। सीबीआई की जांच चल रही है, लेकिन इस बीच राष्ट्रपति का बयान देश की बेटियों की सुरक्षा को लेकर बहस बन गया है। और वो कोलकाता की नहीं, बल्कि देश में जितने भी बलात्कार हो रहे हैं मासूमों के साथ, महिलाओं के साथ, उन सबको लेकर उन्होंने कहा। जब राष्ट्रपति ही ऐसे मामले को लेकर डरी हुई महसूस कर रही हैं, तो समझा जा सकता है कि देश में बेटियों की सुरक्षा किस स्तर की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान की कुछ खास बातों पर गौर करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बयान कि मैं घटना को लेकर निराश और डरी हुई हूं। ऐसी घटनाओं को भूलने की खराब आदत है। रेप और मर्डर की घटना से देश सख्ते में है। एक तरफ प्रोटेस्ट तो दूसरी तरफ बेटियों का शिकार। देश के लोगों का गुस्सा जायज है। मैं भी गुस्से में हूं। समाज को खुद के अंदर झांक कर मुश्किल सवाल पूछने होंगे। सेल्फ डिफेंस, मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग महिलाओं के लिए जरूरी आधी आबादी पूरी आज़ादी से नहीं जी पा रही। सामाजिक क्रांति से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, महिलाओं को उपभोग की वस्तु समझते हैं लोग। हमें मिलकर कहना होगा, बस बहुत हुआ। ये स्टेटमेंट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का है। राष्ट्रपति का गुस्सा जायज है। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों के साथ घटी घटना पर प्रशासन का रवैया कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। प्रियंका गांधी ने भी सवाल उठाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि इतनी भयावह घटना के बाद एक पिता को यह सवाल क्यों नहीं उठाने पड़ रहे हैं कि क्या एक पीड़ित पिता का ये भी हक नहीं है कि उसे अपनी बेटियों के साथ हुए सलूक का सच पता चल सके। आखिर प्रशासन बच्चियों के शवों को जलाने की जल्दबाजी क्यों कर रहा है। फर्रुखाबाद में 2 दलित लड़कियों के साथ घटी घटना पर प्रशासन का रवैया कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। हाथरस हो, उन्नाव हो, फर्रुखाबाद हो, सब जगह वही क्रूर कहानी दोहराई जा रही है। तो क्या अब दलित, पिछड़े, वंचित, गरीब महिलाएं या जो भी कमजोर हैं, वे न्याय की आश छोड़ दें? ये बात प्रियंका गांधी ने कही है। यहाँ प्रोग्राम हो रहा था, मतलब मंदिर पर जन्माष्टमी का। तो ये पहले तो मतलब अपनी बुआ घर गई थी, यहाँ मामा लड़के वहाँ दिल्ली से आई थी। तो शाम को गई करीब 7:30 बजे। बुआ घर कितनी दूर है? वो यही गली में करीब 150 गाँव में ही है? गाँव में है, 20 गाँव में। तो वो गई तो वहाँ से लौट आई। उसने कपड़ा पे छोड़ दिए। दोबारा फिर ये 9 बजे गई, पानी बरसने लगा। प्रोग्राम में गई। प्रोग्राम में जाने के बाद हम ये समझे कि बुआ घर लेट गई है। तो हमने ढूंढा और नहीं मिली। तो हमने पड़ोस वालों को कुछ पूछा, फिर भी नहीं मिली। तो हमारी पड़ोस में एक भाभी है, वो यहाँ लेटिंग करने सुबह आई करीब 5:30 बजे 6 बजे। उन्होंने बताया कोई यहाँ वो लटका हुआ पेड़ पर है। तो हम तुरंत भागे। हमारी बहू ये बोली कि वो तो अपनी लड़की तो नहीं है। तो देखो तो दोनों लड़की मतलब लड़की मिली। अच्छा, दूसरी लड़की किसकी थी? पप्पू की। उसका नाम शशि है, उसका नाम बबली है। ये शाम को दोनों लोग घूमने निकले थे यार? हाँ, वही गई थी प्रोग्राम में देखने के लिए। 2 लड़के प्रोग्राम गई थी और हमको शंका ये है कि ये इनकी कोई हत्या की गई है। अच्छा, दोनों शादी हो चुकी थी क्या? नहीं, शादी नहीं हुई। एक की उम्र 18 साल की लगभग है, हमारी बबली की, और उसकी उम्र करीब 15-16 साल की। अच्छा, इनके पास से क्या क्या मिला है? इसके पास एक मोबाइल रखा हुआ पेड़ के बीच में, और चप्पल थी और कोई नहीं सामान था। अच्छा, फांसी लगाई कैसे इन लोगों ने? और दुपट्टा था एक बीच में पड़ा हुआ है, और दोनों दुपट्टा इकट्ठे करके और सैंपल एक पड़ा हुआ है दोनों। तो एक ऊपर थी, एक नीचे थी। एक ही दुपट्टे में लगाई दोनों? नहीं, दुपट्टा 2 मतलब अलग अलग थे। गाड़ी लगाई दोनों, बीच में जोड़ दिया था। तो एक में अलग थी, एक में अलग थी। इसी घटना को लेकर कई सारे सवाल हमने लोगों से पूछे हैं। लोगों ने उस पर अपनी राय भी दी है। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता रेप मर्डर के बाद कहा कि मैं डरी हुई हूं और निराश हूं। आपकी इस पर राय क्या है? 21% लोगों ने कहा राष्ट्रपति का डर सही है। 9% लोगों ने कहा निराशाजनक घटना है। और 67% लोग ये कह रहे थे
कि बेटियों की फिक्र ज़रूरी है और 3% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। सर्वे का एक और सवाल हमने जो लोगों से पूछा कि क्या समाज कोलकाता रेप मर्डर जैसी घटनाओं को कुछ वक्त में भुला देता है? 47% लोगों ने कहा हाँ, भुला देता है। 52% लोगों ने कहा नहीं भुलाता है और 1% इन दोनों में से किसी भी विकल्प पर विचार करना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे। खेमचंद शर्मा, नेता बीजेपी, हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। सुधा जी के पास चलूंगा। सुधा जी, आज कलकत्ता की सड़कों पर जमकर हो हंगामा हुआ। एक तरफ बीजेपी ने बंद रखा तो दूसरी तरफ टीएमसी भी सड़कों पर थी। लेकिन वहां जो ट्रेनी डॉक्टर जिसके साथ हादसा हुआ, उसकी स्थिति पर चर्चा करने की बजाय राजनीति ज्यादा हो रही थी। यह होड़ हो रही थी कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप थोपे और किस तरीके से टीएमसी ये बताने की कोशिश करे कि बीजेपी राजनीति कर रही है। उस बीच उत्तर प्रदेश में 2 लड़कियां, नाबालिग लड़कियां पेड़ से लटकी मिली। ये सिर्फ बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार नहीं बल्कि पूरे देश में इस तरह की घटना घट रही है। और दुख की बात है कि जो सत्ता में बैठी पार्टी होती है वो मामले को दबाने की कोशिश करती है और जो उस प्रदेश में विपक्ष में बैठी पार्टी होती है वो कोशिश करती है कि इसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश की जाए। सुधा जी, ये जो आधी आबादी है अपने देश की, श्लोक बना दिया गया, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत् देवता, और लड़कियों को खुश करने की भरपूर कोशिश की गई। अभी नवरात्रि भी आएगी, कन्या पूजन भी होगा, इसी देश में होगा और उस पर खूब राजनीति होगी, खूब फोटोग्राफ्स भी पड़ेंगे। जिस देश में राष्ट्रपति महिला हो, उस तबके से आती हूँ जहां पे वंचित और उनके विकास तक की जो लौ थी बहुत देर में पहुंची। तो शायद उनसे बेहतर कोई जानता नहीं है कि इस देश में महिलाओं की दशा और दुर्दशा क्या है। उसके बावजूद जिस देश में कुछ महीनों बाद किसी को याद आए, 2013 में एक जघन्य अपराध हुआ था, जिसके बाद स्वयं उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि 2 बेटियों का पिता होने के नाते मैं समझ सकता हूं कि उस माँ बाप पे क्या बीत रही होगी। वो राजनीति नहीं थी, वो एक प्रधानमंत्री का अपने देश की बेटियों से जुड़ाव था, जो उस अपराध बोध में थे कि उनके समय में ऐसा जघन्य अपराध हुआ, कानून नए बनाए गए। लेकिन क्या कोई तस्वीर बदली है क्या? हम बातें तो खूब बड़ी बड़ी कर रहे हैं। आप कलकत्ता की बात कर लो, यूपी की बात कर लो, मणिपुर को छोड़ दो, किसी को भी छोड़ दो, वो बेटियां थी। जब बिल्किस बानो के हत्यारों को, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को कोई खास बता के उनको बता दे सजारी हो गए हैं। जिस देश में ये सब हो रहा है ना, वहां पे आप भूल जाइए कि राजनीति नहीं होगी। राजनीति कर कौन रहा है? कौन चाहता है इस देश को धर्म और राजनीति में बांट के आधी आबादी को वंचित बना के रखना? कौन चाहता है? और बलात्कार करता कौन है? कौन कर? क्या महिलाओं का बलात्कार कर रही हैं क्या? बड़ा आसान है कह देना। उसको समझ पाना, उसको महसूस कर पाना, या तो स्त्रियां, या तो जो बाप और जो माँ है और जिनकी बहनें हैं वो कर सकते हैं। बहुत आसान है कि राजनीति हो रही है। मैं तो राष्ट्रपति जी से पूछना चाहती हूँ, प्रथम महिला है इस देश की, जिस देश में जब पहली बार किसी महिला के प्रति उनके सामने जब वो राष्ट्रपति बनी थी, पहला अपराध सामने आया होता और वो उस पर बोल पड़ती, उस देश में लोगों की हिम्मत नहीं होती। आप जब सिलेक्टिव रूप से काम करेंगे ना, तो लोगों के जो मानसिकता है उसको आप कहीं ना कहीं उस अपराध बोध को बढ़ावा दे रहे हैं। इस देश में उस अपराध बोध को बढ़ावा दिया जा रहा है। पिछली सरकारों ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया, अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों ने क्या किया, क्या ये करने का प्रश्न है क्या? अगर एक कानून बन जाए विदेशों में, यूरोपियन कंट्री में, या फिर जो अरब देश हैं उसमें इस तरह की घटनाओं पे एक कहानी सुना होगा आपने, बीजिंग में बलात्कार हुआ था, उस कहानी का मैं जिक्र करना चाहती हूँ जी। पूछा गया कौन है इसका जिसने सुना हो, तो सबने कहा नहीं सुना। न्यायाधीश ने कहा कि जितने लोग आसपास के मर्द थे सबको मार दिया जाए, गोली से उड़ा दिया जाए। तुरंत बताने वाले आ गए किसने किया है, बलात्कारी कौन था, अब मारा गया। अपने देश में क्या है, कोई सबके कान है लेकिन सब बहरे हैं, आंखें सबके हैं लेकिन सब अंधे हैं। और बात राजनीति की होती है, महिलाओं की प्रताड़ना में इस देश के अगर कोई एक पुरुषों को उस तरह से सच में दिया गया होता सजा,
तो क्या लोगों की हिम्मत होती? ये प्रश्न कोई क्यों नहीं पूछता है? महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, अगर पुरुषों को बकायदा नहीं मिल रही है उसको उनको सजा, तो लोगों को तो मिल रहा है ना, नैतिक रूप से वो आगे बढ़ रहे हैं, चलो कुछ नहीं होगा। खेमचंद जी आपकी प्रतिक्रिया। जी नमस्कार, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, नमस्कार। देखिए, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की सरकार जब से आई, तब से महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके बचाव के लिए, सुरक्षा के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए। और अभी जिस तरीके से हमारी डॉक्टर पैनलिस्ट बोल रही थी कि भाई 2013 में प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया, 2013 में जो प्राइम मिनिस्टर ने एक्सप्रेस किया था, उन्हीं की पार्टी के लोग आज सेलेक्टिव राजनीति करते हैं, वल्चर पॉलिटिक्स करते हैं, जहाँ पे उनको कन्वीनियंट लगता है। डॉक्टर सुधा जी मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया, आपकी सारी बातें सुनी, आपकी सेलेक्टिव और वाइज बातें भी मैंने सुनी, सुन लीजिए। आपने अरे आप बंद करिए, आप सेलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी कहती हूँ मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, वो अपना मुंह बंद करके बैठी हुई थी, 15 दिन तक कोलकाता के रेप पे वो बोली ही नहीं। अरे आप अपना, आप ऐसा नहीं है कि भाई आपका राइट हो गया, आप अपने समय में बोलेंगे, जब मैं बोलूंगा आप डिस्टर्ब करेंगे। ये अपने आप में दिखाता है कि आप कांग्रेस को और इंडिया गठबंधन वालों को सेंटर दे रही हैं, आप उनको बचाने की कोशिश कर रही हैं। आज जो अयोध्या में घटना होती है, आपकी प्रियंका गांधी जी मुंह बंद करके ऐसे मुंह छीन के बैठ जाती हैं, क्योंकि वहां पे अपराधी जो है वो मुस्लिम है। अरे सुन लीजिए मैडम, सुन लीजिए, आप बिल्किस बानो पे सीधा सीधा पहुंच गए। ये आपकी मानसिकता को दिखाता है। आपने बोला नहीं कि एक बच्ची के साथ अयोध्या में जिस तरीके दुराचार होता है, अत्याचार होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, वहाँ सामूहिक बलात्कार होता है, बलात्कार करने वाले माइनॉरिटी वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी से होते हैं। इसीलिए कांग्रेसी नेता डॉक्टर सुधा मित्रा भी चुप रहती हैं। डॉक्टर सुधा मित्रा बिल्किस बानो याद आती है, अयोध्या की बेटी याद नहीं आती आपको। इसी तरीके जो सेलेक्टिव राजनीति है, यही देश को बर्बाद कर रही है। हम हर जगह की घटना, जहां की भी घटना है, उसकी निंदा करते हैं, अपराधियों की निंदा करते हैं, अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं। आप जैसे लोग हैं वो मुंह बंद करके बैठ जाते हैं, अयोध्या की घटना में मुंह बंद करके बैठ गए ऐसे ही। अरे भैया सुन लो, हॉस्पिटल में एक नर्स के साथ घटना होती है, क्योंकि वहां पे घटना करने वाले मुस्लिम होते हैं, बिल्कुल चुप हो जाते हैं। आप कोलकाता में क्योंकि वहां पे दीदी का साथ देना है, चुप हो जाते हैं। इसी विवाद की वजह से अपराधियों को सह मिलती है, क्योंकि वो अपराधी जानते हैं कि जब आप मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं तो इंडी गठबंधन का साथ आपके साथ खड़ा है। डॉक्टर सुधा मित्रा आपके साथ खड़ी हैं, डॉक्टर सुधा मित्रा आपको बचाने की कोशिश करेंगी, वो इधर उधर के केसों को लाके आपको बचाने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी जो कल्चर पॉलिटिक्स है उसकी हम निंदा करते हैं। हम हर तरीके का जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है उससे कार्रवाई करने का हमारी सरकार जहाँ है पूरा भरसक प्रयास किया है, कर रही है। और जहाँ हमारी सरकार नहीं है वहाँ हमारे राजनीति खत्म नहीं हो सकती है। सर्वे का एक और सवाल हम ले लेते हैं, इस मसले पर राजनीति खत्म नहीं होगी। खेमचंद जी, सर्वे का एक और सवाल ले लेते हैं कि क्या कोलकाता रेप मर्डर केस में पॉलीग्राफी टेस्ट में बहुत बड़ा खुलासा होगा? 4% लोगों ने कहा कई सफेद पोश फंसेंगे, 16% लोगों ने कहा अस्पताल की पोल खुलेगी, 25% लोग कह रहे थे कि सीबीआई को पक्के सबूत मिलेंगे, 40% कह रहे थे कि इनमें से जितने भी विकल्प दिए हुए हैं सभी विकल्पों से हम सहमत हैं, और मात्र 9% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, कोलकाता रेप मर्डर के विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा और हंगामे का कसूरवार कौन है? 42% ने कहा टीएमसी, 2% ने कहा बीजेपी, 19% ने कहा डॉक्टर्स यूनियन और 16% ने कहा उपद्रवी तत्व, और 21% इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सुधा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुधा जी, खेमचंद जी ने तो कह दिया कि जब से मोदी सरकार आई है तब से महिलाओं पर अत्याचार बहुत कम हुए हैं और उनको न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अगर वाकई ऐसा होता तो आज देश की राष्ट्रपति ये नहीं कहती कि घटना के बाद मैं डरी और सहमी हूँ। देखिए, मैंने कहा ना कि एनसीआरबी के आंकड़ों को सरकार खुद लेके आती है, उन आंकड़ों को देखिए, अपने आप दूध का दूध पानी का पानी। मैं हमेशा कहती हूँ कि सरकार अगर सच में उसकी मंशा साफ हो, मैंने कहा ना कि सरकार किसी की भी हो, अगर महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं तो उसमें नैतिकता का हनन क्यों हो रहा है? अपराधियों के मन कैसे बढ़ रहे हैं? कैसे लोग उस अपराध की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? ये बड़ा प्रश्न नहीं है क्या?
जब यहाँ लोग बैठेंगे हिंदू मुस्लिम करेंगे, अरे बलात्कारी बलात्कारी होता है, अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी तो धर्म ये का हो, बिल्किस बानो किसी भी किसने जाति किया? का हो। ये बिल्किस बानो का एग्जाम्पल आपने क्यों दिया? Oh my God, आपने अयोध्या की क्योंकि बहन का उसका एग्जाम्पल क्यों नहीं दिया? जितना हिंदू मुसलमान डॉक्टर मिश्रा ने किया, सुधा मिश्रा ने किया, हमने नहीं किया। आपकी यही तो प्रॉब्लम है, आप हिंदू मुसलमान भी करोगे और फिर उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलोगे। यही तो आपकी प्रॉब्लम है। अब आप विक्टिम कार्ड खेलोगे, अब आप विक्टिम कार्ड खेलोगे। बिल्किस बानो आपने नाम लिया, 2013 का आपने नाम लिया, मुंह आप बना रहे हैं। आपने कोलकाता पे 15 दिन तक चुप्पी साधी, अयोध्या के केस पे चुप्पी साधी। अभी डॉक्टर के साथ जिस तरीके से किसकी चुप्पी थी? किसकी चुप्पी थी? कहाँ पे आप किसने लोग, कहा कि आप होना चाहिए? हमेशा किसने सेलेक्टिव किया? राजनीति करते हो। नहीं, किसने आपको किया? जहाँ कन्वीनियंट किसने लगता किया? है वहाँ बोलते हो, किसने नहीं तो किया? मुंह को सील देते हो। किसने हमारी किया? जो सरकार है, हमारी जो पार्टी हमारी है, सरकार है। जहाँ भी महिलाओं के आपकी खिलाफ सरकार अत्याचार हो के रहे हैं वहाँ एनसीआरबी पे के हम लोग आंकड़े कार्रवाई कितने कर हैं? रहे हैं। और अगर हम सत्ता में नहीं है तो वहाँ पे पूरी महोदय, तरीके आपका नाम से मुझे नहीं पता है, हम प्लीज इनको चुप अपराधियों के कराने खिलाफ दो। संघर्ष कर रहे हैं। आपकी तरह सेलेक्टिव नहीं है। बिल्किस बानो याद आ जाती है आपको, ढूंढ के निकाल के लेके आए आप। नहीं, और खेमचंद जी, उनपे तो उनकी हत्या भी बोल दी खेमचंद जी, आपने तो। खेमचंद जी, टीवी डिस्कस में खेमचंद जी, हत्या भी बोल दी उनकी। खेमचंद जी, एक बात तो है कि हर राजनीतिक पार्टी कहती है कि अपराधी अपराधी होता है, और हर राजनीतिक पार्टी को, राजनेता को ये सोचना होता है कि नहीं, हर अपराधी नहीं अपराधी होता कहती, है। सिर्फ वो भी भारतीय जनता महिलाओं पार्टी के कहती है, कांग्रेस जघन्य बिल्कुल नहीं अपराध के कहती, मामले इंडी में, गठबंधन वाले बिल्कुल नहीं बलात्कार कहते। और रेप अगर जैसे कह रहे मामले होते में, तो कोलकाता बलात्कार और जो रेप जैसे मामला मामले है, में जिस जिस तरीके दिन से अगर पश्चिम इस बंगाल पर में मामला राजनीति है, बंद हो ये गई, संघर्ष खेमचंद जी, करते। और सुधा ये जी, पहला जिस दिन आइसोलेटेड अगर मामला इस नहीं है। मसले पहले पर, इस संदेश मामले खाली पर, में इस मुद्दे पर सैकड़ों राजनीति बहनों के बंद हो साथ गई, वहाँ पे अत्याचार, राजनेताओं फिर ने, भी वहाँ पे राजनीतिक चुप्पी पार्टियों साधी ने थी अगर उन्होंने। राजनीति करना बंद कर दी तो यकीन मानिए कि इस तरह के मामलों में भारी गिरावट आ जाएगी। जिस दिन इस तरह के मामलों पर पुलिस सख्त हो गई और पुलिस ने अगर वाकई सख्त रुख अख्तियार कर लिया, यकीन मानिए कि इस तरह की घटनाओं में गिरावट आ जाएगी। अब एक उत्तर प्रदेश का उदाहरण, चूंकि कुछ घंटे पहले का, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूँ, दूसरे राज्यों में भी हो सकता है कि 2 लड़कियां एक ही रस्सी से लटकी हुई मिली, खेत में लटकी मिली। उसका पिता कह रहा है कि साहब जरा हमें जांच तो करा लेने दो, लेकिन पुलिस को बहुत जल्दी पड़ रही है साहब उनके दाह संस्कार की, उनके अंतिम संस्कार की। क्या पिता को संतुष्ट नहीं होने देंगे खेमचंद जी? जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार पुलिस ने दोनों का पोस्टमार्टम करवाने के लिए भेजा हुआ है, उसकी रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहा है कि उनका संस्कार होना चाहिए। मेरी रिपोर्ट के अनुसार जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की भावनाओं को, पेरेंट्स के फीडबैक को, पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन लेके उसी के अनुसार काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी पीछे घटनाएं हुई हैं, सारे अपराधियों पे जोरदार कार्रवाई हुई है। उनकी 3-3 जो पीढ़ियां हैं वो भी कांपेंगी कि आप उत्तर प्रदेश में रह के अगर इस तरीके का अपराध कर रहे हैं तो आप बचोगे नहीं। चाहे अयोध्या का केस हो, चाहे अभी हॉस्पिटल में जिस तरीके से नर्स के साथ एक विशेष वर्ग के लोगों ने बलात्कार किया, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है। घर भी ध्वस्त होगा, उनको भी सजा मिलेगी, और अगर भागने की कोशिश करेंगे तो उनको जानदूम भी पहुंचाया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश है, योगी जी का अगर राज है। बुलडोजर नहीं चला, बुलडोजर नहीं चला तो हम आप ही के पास आ जाएंगे। खेमचंद जी, बुलडोजर नहीं चला तो आप ही के पास आए हैं हम। प्लीज सुन लीजिए, आपने उत्तर प्रदेश की बात की है। इस घटना में भी अगर जो भी इन्वॉल्व है, जैसा भी इन्वॉल्व है, कोई भी इन्वॉल्व है, किसी भी पार्टी का हो या बिना पार्टी का कोई भी हो, छोड़ा नहीं जाएगा। हर तरीके की कार्रवाई की जाएगी। ये खेमचंद जी ने अच्छी बात की है और इसी तरह की बात होनी चाहिए। सुधा जी देखिए, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हो, या कोई सामान्य व्यक्ति हो, कार्रवाई ऐसी होगी कि कम से कम एक सबक मिल सके इस तरह के अपराधियों। मनोज जी, काश इस देश में वर्तमान में क्या हो रहा है इस पे कोई बात कर पाता। होगी, कार्रवाई होगी। हमने की है, डॉक्टर सुधा जी की है। अरे भाई, ये आदमी क्या है? अरे प्लीज। आप कैसे हो बहन जी, आप कैसे हो? आप अपने बारे में पहले देखो, आप अपने बारे में देखो। जिस तरीके से आप ऐसे सेंसिटिव मैटर में सेलेक्टिव बातें करती हैं, उससे आपकी खुद की पर्सनालिटी सामने आ रही है। मैं आपके बारे में और ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। पहले अपनी पर्सनालिटी पे खुद काम करिए। आप करिए। आपने कहा, आपने पर्सनल टिप्पणी की है। ये आदमी, मैं आदमी हूँ, मेरे को उस पर गर्व है, मेरे को कोई उसमें शर्म नहीं है। लेकिन आपको मैं तो बहन जी बोल रहा हूँ, हाथ जोड़ के आपको बोल रहा हूँ, आप अपना एक बार देखिए वीडियो। जिस तरीके से आप ऐसा आपको लग रहा है कि आप प्रियंका गांधी हैं, आपको राइट है, आप शहंशाह की बहन है, दूसरे किसी कार्यकर्ता को, दूसरे किसी नेता को बोलने का अधिकार नहीं है। आपको परमिट मिला हुआ है,
आपको सेलेक्टिव राजनीति करने का परमिट मिला हुआ है, वो आपके चेहरे से साफ साफ झलक रहा है। आपको फ्रस्ट्रेशन होती है अगर कोलकाता की बात होती है, क्योंकि आपको दीदी को बचाना है। आपको फ्रस्ट्रेशन होती है अगर अयोध्या में एक दलित बहन के साथ अत्याचार होता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, सामूहिक बलात्कार होता है, उस पर बात होती है, क्योंकि वहां पे आपको समाजवादी पार्टी को बचाना है। आप हर जगह सेलेक्टिव राजनीति करेंगे, ये तो पूरा खुली किताब है। मतदान करने वाले जनता और दर्शक समझ रहे होंगे, लोग वो सब देख रहे हैं, वो बहन जी आपको देख रहे हैं कि आपने एक बार भी, अभी भी मैं 4 बार अयोध्या के केस की बात की है, आपने अपराधियों की निंदा नहीं की। वो 55-60 साल का अधिकार जो अपने पोते पोतियों का है, उसने यदि अत्याचार एक शब्द नहीं बोला आपने अभी, बिल्किस बानो तक जरूर पहुंच गए आप। मैं छोड़ दूंगी इस डिबेट को अगर आप इनको चुप नहीं कराएंगे तो। केंद्र की सरकार आपने शुरू किया था मेरे को डिस्टर्ब करना, मैंने आपको शुरू नहीं किया। ये आप ऑन रिकॉर्ड देख लेना। मैं ही बंद कर देता हूं। खैर देखिए, इतना तो तय है कि घटना चाहे कितनी भी जघन्य हो, किसी भी राज्य में हो, राजनीति बंद नहीं होगी। ये जो कि हम जहां हम शुरू से चले थे और वहीं पर आकर रुक गए कि जी अच्छा मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अपराधी है हर व्यक्ति जो इस तरह के काम करते हैं, सजा उनको प्रॉपर एक बार मिल जाती ना, किसी की हिम्मत नहीं होती। ये जो बैठ के यहाँ पे हो रहा है, सरकार इनकी व्यवस्था, इनकी शासन का नियम, इनके कानून। अच्छा, पश्चिम बंगाल में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, वहाँ टीएमसी की नहीं, इंडी गठबंधन वालों की सरकार नहीं है, तो वहाँ पे जो कार्रवाई है वो भारतीय जनता पार्टी को करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो विपक्ष के नाते, विपक्ष के कार्यकर्ता के नाते लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कहाँ है कांग्रेस की, कहाँ है प्रियंका गांधी, कहाँ है राहुल गांधी? कोई दिखाई दिया पश्चिम बंगाल में? कोई दिखाई दिया इंडी गठबंधन का नेता? कोई दिखाई दिया? कोई राहुल गांधी वहाँ पे दिखाई दिए? वहाँ पे अखिलेश जी दिखाई दिए? जहां से हम चले थे बिहार के वहीं पर आकर खड़े हो गए। दिखाई दिए? कितना भी संवेदनशील मामला हो, राष्ट्रपति भले ही ये बयान देती रही कि मैं इस घटना को लेकर डरी हूं, सहमी हूं, लेकिन इस मसले पर या इस तरह की घटनाओं पर राजनीति बंद नहीं होगी। चाहे वो कोलकाता की घटना हो, आरजीकर अस्पताल की घटना हो, या फिर फर्रुखाबाद के कायमगंज की घटना हो, इस पर राजनीति जरूर होगी, क्योंकि राजनेताओं को एक मुद्दा चाहिए, गर्म मुद्दा, जिससे वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक सके। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूं मैं हेमचंद जी का, शुक्रिया करना चाहता हूं डॉक्टर सुधा मिश्रा जी का, जो इस पूरे मामले पर मेरे साथ मौजूद रही।